Let's discuss decay constant. Decay constant is also called as disintegration constant. अब ये decay constant क्या चीज है? It is the fraction of total number of atoms of radioactive element disintegrated in a unit time. याद रखें. So decay constant is what? A fraction of total number of atoms of radioactive element disintegrated in unit time is known as decay constant. It is represented by lambda. इसको lambda से represent करना चाहिए. It is represented by lambda. इसे lambda से हम लोग represent करेंगे. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, so this can be given as decay constant is equal to number of atoms disintegrated upon total number of atoms present. So this give rise to the decay constant. अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे. So let's see expression for decay constant. अब सबसे पहली बात तो हमें यह समझ लेना है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. अब हम कंसीडर करेंगे कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास है और इनिशियली उसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो n0 है. सो वी कंसीडर लेट n0 be the number of atoms of radioactive element present initially. That is जब टाइम क्या था? 0. और हमने आफ्टर t इंटरवल ऑफ टाइम हम कंसीडर करेंगे t टाइम होने के बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स बचे हैं दोज आर सपोज टू बी nt. एंड आफ्टर टाइम t nt be the number of atoms of radioactive element which remain undisintegrated या undecayed हम ऐसा बोल सकते. अब हमें पता है कि रेट ऑफ डीके विल बी proportional to what? The number of atoms of radioactive element present at that instant. So हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, thus rate is equal to क्या लिखेंगे? और rate is proportional to nt. अब यहाँ पे अगर हम डीके कांस्टेंट पुट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू लैम्बडा nt. सो इसका जितना भी नंबर होगा उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज सपोज टू बी 1. अब हम फिर से कंसीडर करेंगे लेट dnt be the number of atoms disintegrated in unit time dt. याद रखें. So let dnt be the number of atoms disintegrated in time dt. अगर ऐसा है तो 10 rate can also be given as rate is equal to
माइनस डी एन टी बाय डी टी। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेटिंग, और वो जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे वैसे वैसे रेट कम होते जाएगा। इसको हम 2 कंसिडर करेंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो माइनस डी एन टी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? लैम्बडा एन टी। फिलहाल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो डी एन टी अपॉन एन टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा डी टी। दिस इज सपोज टू बी 3। अब जो ये इक्वेशन हमें मिला है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन सूटेबल लिमिट्स तो हमें डी के कांस्टेंट मिल सकता है। सो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बिटवीन लिमिट्स, अब देखिए हमारे पास लिमिट्स क्या है, n0 टू nt इसके लिए एंड 0 टू t इसके लिए, वी गेट। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, सो इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स n0 दैट इज n0 टू nt dnt अपॉन nt, सो इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन के बाहर, सो 0 टू t dt। अब आगे चल के इसके इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी ln nt अपॉन n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा t। अब अगर इसको हम एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग लेने के बाद हम लोगों को इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। अगर 4 का एंटीलॉग लेते हैं तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, याद रखें। सो बाय टेकिंग द एंटीलॉग वी कैन हैव द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ this. So let's see how this can be given. So इसको एंटीलॉग लेंगे, so by taking एंटीलॉग on both sides of equation 4, so we get, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 nt अपॉन n नॉट is equal to e to the power minus lambda t. So further this can be given nt is equal to n naught into e to the power minus lambda t. This is the exponential form. याद रखें ये क्या है, this is the exponential form. अब इसके बाद इक्वेशन 4 को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए। So equation 4 can be further given as, equation 4 can be written as, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा टी इज इक्वल टू ln n नॉट अपॉन एन टी। देखिए अगर इसको हम पलटी करते हैं, पलटाते हैं तो नेगेटिव साइन चला जाएगा। सो आगे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln n नॉट बाय nt, दिस इज अनदर फॉर्म। अब ln की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 n नॉट बाय nt। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डी के कांस्टेंट। अब ये जो डी के कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है ये रिसेंबल कर रहा रेट कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन को जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा था। अब इसके बाद बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। सो लेट्स हैव हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए। सो हाफ लाइफ
पीरियड, जिसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मान के चलो हमारे पास 1 किलोग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उस 1 किलोग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आधा डिसइंटीग्रेशन होने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड है उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहना चाहिए। सो टाइम रिक्वायर्ड टू disintegrate half of the original amount of radioactive element is known as half लाइफ पीरियड, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहना चाहिए। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड और डीके कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। अब यहां पे हम कंसीडर करेंगे कि इनिशियली एन नॉट इतने एटम्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थे, सो लेट एन नॉट बी द इनिशियल एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी इसका मतलब क्या होगा, दैट इज टाइम तब, यानी हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, यानी टाइम 0 कंसीडर होगा। अब हमें हाफ लाइफ पीरियड को रिलेट करना है, तो हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ कंसीडर करेंगे। तो टी हाफ टाइम के बाद हमारे पास कितने एटम्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बचेंगे, हाफ ऑफ द ओरिजिनल। सो आफ्टर टाइम टी हाफ, so n naught by 2 be the number of atoms which remained undecayed, यानी ये वो एटम्स है जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब हमें लैम्बडा मालूम है, सो वी हैव व्हाट, lambda equals to 2.303 by t log base 10 n naught by nt। अब देखिए, if t is equal to t half then nt is equal to what, n naught by 2, क्योंकि इतने एटम्स हमारे बाकी थे, ये चीज हमें समझना होगा। सो if t is equal to t half, टाइम को हम अगर t half कंसीडर करते हैं, then nt is equal to what, n naught by 2। thus अब अगर इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, thus इक्वेशन 1 becomes, अब इक्वेशन 1 को देखिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, therefore lambda equal to 2.303 upon what, t half log base 10 n naught upon n naught by 2। फर्दर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, टी हाफ को शिफ्ट करें, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय लैम्बडा लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। thus टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 0.693। thus टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 by lambda। so this is the relationship between half life period and decay constant for the radioactive element। so it was all about decay constant and half life period of radioactive element।